आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अभी आपको हमने युवा क्रांति पथ लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की पुस्तक से पढ़कर सुनाया। विषय था आध्यात्मिक प्रबंधन के सीखे जाएं गुण। दूसरा विषय है युवा शक्ति साधक बने। साथियों, देश का हर युवा शक्ति साधक बने, क्योंकि दुर्बलता ही दुख का पर्याय है। जो शक्ति साधना में संलग्न है, शक्ति संपन्न है, वे भला क्यों दुखी रहेंगे। अदम्य साहस, जबरदस्त जिजीविषा, प्रचंड पराक्रम, कभी भी हार न मानने वाली संघर्ष क्षमता, शक्ति के ही अलग अलग नाम है। जहाँ ये हैं वहाँ न दुख टिक सकते हैं और न दुर्भाग्य। दुखों का रोना तो शक्तिहीन रोते हैं। मित्रों, ग्रह दशाओं के फेर काल की चाल की बातें वे करते हैं जिनके अंतस का शक्ति स्रोत सूखा है, जिनकी अंतस चेतना में शक्ति के तूफानों का तीव्र वेग है, जिनका हृदय शक्ति की भक्ति से भरा है। वे तो एक ही घात में काल की हर कुटिलता का करारा जवाब देते हैं। दुखों और दुर्भाग्य की जड़ को ही उखाड़ फेंक देते हैं। जो तत्ववेत्ता हैं, जीवन की अनुभूति से संपन्न है, उन सब का मानना है कि हम सब शक्ति से ही उपजे हैं। वह ही हमारी माँ है, उसी की कोख में हमारे अस्तित्व ने आकार लिया है। ज्ञानियों ने इसे गायत्री कहा है, देवों ने इसी की स्तुति में गीत गाते हुए मंत्रोच्चार किया है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रयः समस्तः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब एतत् काते स्तुतः स्तव्य परापरोक्ति। हे आदिदेव, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, शक्ति साधना का परम गोपनीय सूत्र है। इस महामंत्र को जपते तो सभी हैं, पर इस गोपन रहस्य को कम ही लोग जानते हैं कि गायत्री की शक्ति महातप में स्फुरित होती है। जो तप से विहीन हैं, संयम सदाचार से रहित हैं, उन्हें गायत्री साधना का कोई लाभ नहीं मिलता। जो तपश्चर्या करते हुए गायत्री की साधना शर्ता में निमग्न होते हैं, उनमें दुख और दुर्भाग्य को पराजित करने वाली समस्त शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। मित्रों, ज्ञान और बोध देने वाली समस्त विद्याओं का उदय होता है। तब शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संघर्ष का परम अवसर है। युवाओं को इसे अपने स्वाभाविक धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। संघर्ष यदि सद्बुद्धि से युक्त हो, संघर्ष यदि सन्मार्ग पर चलते हुए किया जाए, तो समझो कि गायत्री साधना ठीक हो पा रही है। यूं तो गायत्री साधना का अवसर हर पल हर क्षण है, फिर भी आध्यात्मवेत्ताओं ने नवरात्र के 9 दिनों को इसके लिए विशेष सुयोग माना है। वासंतिक एवं शारदीय दोनों नवरात्रि के अपने अपने साधना रहस्य हैं। शारदीय नवरात्र को शक्ति का बोधन काल कहा गया है। यह परम अवसर हाथ से जाने न पाए। शक्ति साधना यदि इसकी आध्यात्मिक गरिमा को पहचान सके, तो जीवन में कुछ भी असंभव न रहेगा। मित्रों, इस शारदीय नवरात्र की गायत्री शक्ति साधना में सभी संलग्न हो।
इसकी साधना विद का संपूर्ण विधान गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठों में पढ़ें, विचारें और विश्वास करें कि भाग्यलक्ष्मी उसी के पास आती है जो शक्ति का साधक है, जिसके सिंह का हृदय है। शक्ति साधकों के लिए पीछे देखने का कोई काम नहीं, आगे आगे बढ़े चलो। तुम स्वयं स्फुरित होते हुए युवा, हे युवा, स्वयं स्फुरित होते हुए अनुभव करें अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस और अनन्य धैर्य। तभी युगांतरकारी कार्य संपन्न होंगे। युवाओं की यह शक्ति साधना अबाध और अविराम रहे, इसके लिए वह अनिवार्य रूप से स्वाध्यायशील बने और सत्संग की गरिमा समझें। स्वाध्याय सत्संग दैनिक जीवन का अंग बने, इस संबंध में अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।